सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उसकी रणनीतियां आज भी बिजनेस, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लाइफ को भी गाइड करती हैं। ये है सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राचीन चीन का ये मिलिट्री टेक्स्ट आज के मॉडर्न जमाने में इतना रेलेवेंट क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। सुन त्सू का सबसे गहरा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, आमतौर पर जब हम युद्ध या लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टकराव, हिंसा, यही सब आता है। लेकिन सुन त्सू कहते हैं कि असली जीत तो वो है जिसमें लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, और यही आइडिया उनके पूरे दर्शन का, पूरी फिलॉसफी का सेंटर है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम सुन त्सू की सोच के 3 मेन पिलर्स की यात्रा करेंगे। पहला है नींव, यानी सब कुछ जानना। दूसरा है तरीका, यानी धोखे की कला। और तीसरा, जो कि आखिरी मंजिल है, वो है सहज जीत, यानी बिना लड़े ही जीत हासिल कर लेना। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। सुन त्सू का दर्शन लड़ाई के मैदान से शुरू ही नहीं होता। नहीं, ये उससे बहुत पहले की तैयारी और विश्लेषण से शुरू होता है। उनका मानना था कि जीत वो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कमांडर के दिमाग में लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही मिल जाती है। देखिए, सुन त्सू के लिए युद्ध कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक साइंस था। उन्होंने कामयाबी के लिए इन 5 चीजों को कैलकुलेट करने पर जोर दिया। पहला, नैतिक नियम, जो दिखाता है कि लीडर और लोगों में कितनी एकता है। दूसरा, स्वर्ग, यानी टाइमिंग और मौसम का सही अंदाजा। तीसरा, पृथ्वी, मतलब जमीन और दूरी को समझना। चौथा, खुद कमांडर के गुण। और पांचवा, विधि, यानी डिसिप्लिन और लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, बल्कि एकदम सटीक कैलकुलेशन है। तो सबसे जरूरी बात यह है, नतीजा इस बात पर तय होता है कि तैयारी कितनी अच्छी है। जो जनरल ज्यादा गहराई से सोचता है, हर छोटे बड़े पहलू को समझता है, वही जीतता है। और जो बस कुछ ही बातों पर ध्यान देता है, वो असल में हार की तैयारी कर रहा होता है। सारा खेल तैयारी का है। और ये लाइन, ये पहले पिलर के असली मकसद को बहुत ही शानदार ढंग से बताती है। बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जागरूक होने की है। जब अपनी ताकत और कमजोरियों का पता हो, और साथ ही दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का भी, तो फिर किसी भी हालात का सामना किया जा सकता है। हार का डर वो तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरे पिलर पर चलते हैं। एक बार जब ज्ञान हासिल हो गया, जब सब कुछ पता चल गया, तो लड़ाई का तरीका सीधा साधा नहीं होना चाहिए। वो अप्रत्याशित और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। और यही है धोखे की कला। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल लाइन है। ये सुन त्सू के पूरे सिस्टम की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने असली इरादे कभी जाहिर मत करो। अगर दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सकता है, उसे यकीन दिलाया जा सकता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो असल में नहीं होने वाला, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सुन त्सू बहुत ही प्रैक्टिकल थे। यहाँ कुछ सीधे साधे उदाहरण दिए गए हैं। अगर हमला करने की ताकत है, तो ऐसा दिखाओ कि तुम कमजोर हो, अक्षम हो। अगर अपनी सेना को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा दिखाओ कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, एकदम शांत हो। अगर पास हो, तो दुश्मन को यकीन दिलाओ कि तुम बहुत दूर हो। ये सब कुछ सामने वाले की सोच के साथ खेलकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के बारे में है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। सीधी लड़ाई तो बस टकराव की शुरुआत करती है। असली जीत चालाक, इनडायरेक्ट तरीकों से मिलती है, जैसे दुश्मन को घेरना, उसकी सप्लाई लाइंस काट देना, उसे कंफ्यूज कर देना। ये वो क्रिएटिव रणनीतियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल प्रकृति के नियमों की तरह। और ये तुलना सीधे पहले पिलर से जुड़ती है, यानी अपनी स्थिति को जानना। सुन त्सू का तर्क है कि डिफेंसिव तभी होना चाहिए जब आप कमजोर हों, और हमला तभी करना चाहिए जब आपके पास जरूरत से ज्यादा ताकत हो। ये अपनी ताकत को जानने और उसके हिसाब से समझदारी से काम करने के बारे में है, न कि आंख बंद करके लड़ने के बारे में। और अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन पिलर पर, जो सुन त्सू की असली प्रतिभा को दिखाता है, सहज जीत। ये उनका अल्टीमेट गोल है। इतनी निर्णायक जीत हासिल करना कि आमने सामने की लड़ाई की नौबत ही ना आए। ये दिमाग की लड़ाई है, शरीर की नहीं। ये लिस्ट ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, सुन त्सू के लिए जीत का सबसे ऊंचा रूप दुश्मन की स्ट्रैटेजी को उसके लागू होने से पहले ही हरा देना है। उसके बाद आता है उसके सहयोगियों को उससे अलग करना। असली लड़ाई तो इस लिस्ट में बहुत नीचे है।
और सबसे खराब, सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका है एक किलेबंद शहर पर सीधा हमला करना। ये नंबर कितना चौंकाने वाला है। ये जोर देता है कि सुन तुत्सु किसी शहर को घेरने को एक विनाशकारी गलती क्यों मानते थे। सोचिए, अपनी 1/3 सेना को खो देना और फिर भी कुछ भी हासिल न करना। ये स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी और भद्दी नाकामी है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। और इस एक लाइन के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। यही आखिरी मंजिल है, एक ऐसी जीत जो इतनी मुकम्मल हो, इतनी टोटल हो कि कोई खून खराबा ही ना हो। यही सच्ची मास्टरी है, जब दुश्मन बिना लड़े ही हार मान ले, क्योंकि आपकी पोजीशन और आपकी प्लानिंग इतनी बेहतर है। तो ये सब पुरानी मिलिट्री हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब बहुत कुछ है, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये बिजनेस, नेगोशिएशन, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि पर्सनल ग्रोथ पर भी लागू होते हैं। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। पहला पिलर ज्ञान, आज के ज़माने में मार्केट रिसर्च करने और अपनी कंपनी की ताकत को समझने के बारे में है। दूसरा पिलर धोखा, ये तो आज की नेगोशिएशन टैक्टिक्स का आधार है। और तीसरा पिलर सहज जीत, ये मार्केट को डिसरप्ट करने या किसी भी झगड़े को बड़ा होने से पहले ही सुलझाने के बारे में है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। अपनी चुनौतियों के बारे में सोचिए, चाहे वो काम पर हो या जिंदगी में। क्या हम सिर्फ सीधे टकराव, सिर्फ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या हम इतनी अच्छी तैयारी और इतनी समझदारी से काम कर रहे हैं कि लड़ाई की जरूरत ही खत्म हो जाए? यही सुन त्सु का असली सबक है। सुनने के लिए धन्यवाद।